इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सुधर्मा स्वामी क्यों उत्तराधिकारी बने? और शायद मेरी बात तुम्हारे दिल में आराम से पहुंच सकती है। यदि आज सारे जैन साधु सुधर्मा के पीछे चले तो जिन शासन एक हो जाएगा। कि सुधर्मा स्वामी केवल महावीर की बात करते हैं, वो नहीं कहते कि मेरी परंपरा ये है। वो कहते कि परमात्मा प्रभु महावीर ने ये फरमाया है। इसलिए सुधर्मा स्वामी उत्तराधिकारी बने, महावीर के उत्तराधिकारी इंद्रभूति गौतम नहीं बने। इसलिए जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा लेते ये दिखता हुआ दृश्य है। लेकिन जम्बू स्वामी किसी के पास दीक्षा लेते तो किसके पास दीक्षा लेते हैं? भगवान महावीर के पास दीक्षा लेते हैं। सुधर्मा स्वामी माध्यम है, सुधर्मा स्वामी मुनीम है, सुधर्मा स्वामी मैनेजर है, ओनर नहीं है। आपके दुकान पर मुनीम होते ही नहीं होते हैं। मालिक मुनीम है कि आप? मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलते चले जाएं। और मुनीम आपके दुकान पर बैठ करके अपना बिजनेस शुरू कर दे तो उस मुनीम को तुम दुकान पर कब तक रखोगे? हेलो हेलो, हिम्मत हो तो महावीर की पीढ़ी पर बैठ करके अपनी दुकान चलाने वाले को रवाना करके बताओ। ये पीढ़ी किसकी है? दुकान किसकी चल रही है? इस दुकान का माल किसका है? और अकाउंट किसका भरता जा रहा है हिम्मत? मैं ललकार रहा हूं आपको, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको कि महावीर की दुकान पर बैठ करके महावीर का माल बेच करके कोई अपना अकाउंट भरता हो तो ईमानदार मुनि के बेईमान मुनि में। क्या देख रहे हो? गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। ये जितने संप्रदाय वो किसकी दुकानदारी करते हैं? महावीर की? किसकी दुकानदारी करते हैं? महावीर की दुकानदारी करके कोई संप्रदाय चल सकता है? ये सारे साधु साध्वी केवल अपने पास आने वाले व्यक्ति को महावीर के साथ जोड़ते चले जाएं तो महावीर का शासन कहां पहुंच जाएगा। इसलिए महावीर कथा कर रहा हूं। किसके साथ जुड़ना चाहिए? किसको ग्रहण करना चाहिए? मेरी महावीर कथा करने के पीछे की पीड़ा को समझ लो, उसके पीछे का दर्द समझ लो। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं, किसी मस्जिद में जाइए और खुदा और पैगंबर के अलावा किसी की चर्चा होते हुए बता दीजिए। किसी चर्च में जाइए और जीसस, गॉड और बाइबल के अलावा और किसी का जिक्र होता हो मुझे बता दीजिए। किसी गुरुद्वारे में जाइए और गुरु ग्रंथ साहब के अलावा और गुरु के अलावा और किसी की चर्चा होते हुए बता दीजिए मुझे आपके बारे में। सन 2000 में हम पंजाब में थे, लुधियाना चतुर्मास चल रहा था
और उस समय शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्षा हरप्रीत कौर थी। उसका बेटे का किसी शेड्यूल कास्ट के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और ऑनर किलिंग कर दी उसने अपने बेटे की। उधर ये आम बात है। और ऑनर किलिंग करने के बाद मामला बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन वो अकाली दल की अध्यक्षा थी, अकाली दल रूलिंग पार्टी में था। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुंचा और उसने सेकंड डे पेपर में इंटरव्यू नहीं छापा है, केवल उसके घर की दीवार का एक फोटो छापा है। इंटरव्यू नहीं छापा है, केवल उसके घर की दीवार का एक फोटो छापा। और जैसे वो फोटो पेपर में प्रिंट हो गया, उसको अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा देना पड़ा। रीजन ओनली सिंपल था, उसकी दीवार पर 2 फोटो लगी हुई थी। एक सुवर्ण मंदिर अमृतसर की तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर के ऊपर उसके माँ बाप की फोटो लगी हुई थी। नीचे कौन और ऊपर कौन? इतनी फोटो न्यूज़पेपर में छपी, कुछ नहीं बोलना पड़ा उसको, नो क्लियरेंस। ये आपने सुना हुआ है कि गृह मंत्री को भी वहां गुरुद्वारे में जाकर के जूते साफ करने पड़े थे। ये ताकत तैयार करने के लिए महावीर कथा कर रहा हूं। आप आए, बहुत खुशी है। जब ओशो कह रहा हो कि महावीर का कोई ऑप्शन नहीं है, पिछले दशक का, पिछले सदी का सबसे बड़ा दुनिया का चिंतक, जिसने ये कहा कि महावीर का कोई ऑप्शन नहीं है, और जैनियों को महावीर ऑप्शन के रूप में नजर ही नहीं आता है। जैनी को सारे ऑप्शन महावीर के अलावा नजर आते हैं। जैनी को महावीर का ऑप्शन भैरू लगती है, भवानी लगती है, तिरुपति बालाजी लगती है, पता नहीं पर क्या क्या लगते हैं। मैंने बहुत जख्म झेले बंधु, बहुत जख्म झेले। चेन्नई चतुर्मास चल रहा था और चेन्नई चतुर्मास में किसी संत का कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसके संत के कार्यक्रम का एक बैनर हमारे धर्मस्थल के बाहर लगा हुआ था। मैंने सहज उस पर नजर डाली और संत के पीछे विशेषण लगा था मणिभद्र उपासक। अब संत ने किसका उपासक होना चाहिए? कपड़े किसके पहने हैं? ड्रेस किसका पहना है? रोटी किसके नाम से खा रहा है? और उपासना किसकी करा रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं, कोई उंगली उठाने वाला नहीं। सुधर्मा स्वामी उत्तराधिकारी बने और उत्तराधिकारी उसको कहते जो अपना अधिकार नहीं चलाता है। उत्तराधिकारी उसको कहते हैं जो अपना अधिकार नहीं चलाता है। अधिकार किसका चलाता है? जब तक वो महावीर का अधिकार चलाता है तब तक ही उत्तराधिकारी है। जिस पल वो महावीर का अधिकार में चला करके अपना अधिकार चलाने लगता है, उत्तराधिकारी रह नहीं सकता है। इंद्रभूति गौतम क्यों उत्तराधिकारी नहीं बने? क्यों महावीर का अधिकार चला नहीं सकते थे। उनको किन का अधिकार चलाना होता था? स्वयं का है। कि सर्वज्ञ बनने के बाद कोई व्यक्ति दूसरे का रेफरेंस नहीं देता है।
संघ कैसे चलता है उसका बेसिक सूत्र आपके पास पहुंचा। इसलिए जम्बू स्वामी ने दीक्षा सुधर्मा स्वामी के लिए पास लिए आपको नजर आ रहा है, दुनिया को एक ही नजर आ रहा है कि जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली। और इसलिए जम्बू स्वामी से लोग पूछ रहे हैं, और जम्बू स्वामी ये सवाल लेकर के सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचे कि लोग मुझे पूछ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। जम्बू स्वामी की स्थिति देखिए, जो स्थिति आप सबकी है। आपको कोई पूछे बाजार में भगवान महावीर के विषय में हमको जानकारी दो, कितनी जानकारी दे पाओगे? कितनी जानकारी दे पाओगे? सालों से बखान सुनते आ रहे हो, सालों से चौमासे कराते आ रहे हो। एक क्रिश्चियन को जाकर के जीसस की जानकारी मांगो, देगा नहीं देगा? एक मुस्लिम को जाकर के पैगंबर की जानकारी मांगो, डिटेल में देगा। एक जैन को जाकर के महावीर की जानकारी पूछो, दे सकोगे? वही हालत जम्बू स्वामी की है। जम्बू स्वामी को लोग सवाल पूछने लगे कि महावीर का ज्ञान कैसा है, सील कैसा है, इमोशन कैसी, प्रोफेशन कैसी है, और जम्बू स्वामी के पास कोई जानकारी। इसलिए जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचे, और सुधर्मा स्वामी के पास पहुंच करके कहा कि मुझे आहा स्वयं दो ही जहां निसंतम, जैसा आपने परमात्मा को सुना है, जैसा आपने परमात्मा को सुना है वैसा ही मुझे बताना है, अपना मन का कुछ भी मत बताना है। और इसलिए मैंने जम्बू कुमार से बात शुरू करी कि जम्बू कुमार ने सुधर्मा स्वामी से जिस प्रभु को पाया, आओ जम्बू स्वामी के चरणों में, सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए इतना ही अनुरोध करे, इतनी ही प्रार्थना करे कि जैसे तुमने प्रभु को पाया वैसे प्रभु हमें मिल जाए। हम कहीं भी खड़े रहे तो हमारी एक ही पहचान हो कि मैं महावीर का बेटा हूं, मैं महावीर पुत्र हूं, मैं महावीर पुत्री हूं, मैं महावीर की संतान हूं। एक ही पहचान होनी चाहिए कि मैं किसकी संतान हूं। छोटे महाराज साहब अभी हम विहार कर करके आए, और रास्ते में सारे अनुभव हमारे बड़े सुंदर सुंदर अनुभव रहते हैं। और छोटे महाराज साहब को आपको पता है कि मजाक करने की आदत है। वो ऐसी मजाक करते करते चुटकियां लेता कि सामने वाला व्यक्ति बेचारा जवाब भी नहीं दे पाता, थप्पड़ भी खाता और गाल भी नहीं सहला सकता है। मैं थप्पड़ नहीं मारता तो भी लोग गाल सहलाते रहते हैं, और ये जम के थप्पड़ मारता है तो भी लोग गाल नहीं सहलाते। एक गांव में गए तो उस गांव के लोग बोले कि महाराज साहब यहाँ सब भर इस परंपरा के, हाँ यहाँ सब भर इस परंपरा के, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सॉरी। हाँ, और तीर्थ शिष्य महाराज साहब उसको पूछे यहाँ कोई जैन घर है कि नहीं है? बोले क्या मतलब? बोले मुझे जैन के घर पर गोचरी जाना है। आप सोचो क्या जवाब मिल गया होगा, सामने वाले को कैसी थप्पड़ लगी होगी। आराम से लोग कहते हैं कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। अरे कहो ना शान से, मैं महावीर का हूं। अरे जब महावीर मिल रहे हो तो मुनिम से क्या काम?
तो दो बातें आज की। पहली बात, उत्तराधिकारी वही बन सकता है जो अपना नहीं प्रभु का अधिकार चलाता, जो अपना नाम नहीं प्रभु का नाम चलाता, वही उत्तराधिकारी हो सकता है। जो अपना नाम चलाता है उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अपनी जब भी पहचान देनी हो, अपना जब भी परिचय देना हो, मत कहना कि मैं श्रवण संघ का हूँ, मत कहना कि मैं स्थानकवासी का हूँ, मत कहना मैं मंदिर मार्गी हूँ, मत कहना मैं तेरापंथी हूँ, मत कहना मैं साधु मार्गी हूँ, मत कहना मैं ज्ञान गच्छ का हूँ। एक ही वाक्य बोलना, बोलो ना, यस, मैं महावीर का हूँ। जिस दिन तुम महावीर के बन जाओगे, जिस दिन तुम महावीर के बन जाओगे, अर्जुन माली भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। जिस दिन तुम महावीर के बन जाओगे, कोई बेड़िया राजा भोज की भी तुमको जकड़ करके रख नहीं सकती है। जिस दिन तुम महावीर के बन जाओगे, एक नजर महावीर की तुम्हारे पर आएगी और सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो जो महावीर का बना है उसके जिंदगी में और किसी को जाने की जरूरत ही नहीं रही। महावीर सूरज है और सूरज मिलता हुआ दिया क्यों लेकर के दिया क्यों खोजा, क्यों जलाए दिया? यदि सूरज मिल रहा हो और ऐसा सूरज मिल रहा हो कि जिसको कोई बादल ओट में नहीं ले सकता है, उस महावीर के साथ जुड़े। आप जुड़े इसलिए एक बार मस्ती से बोलेंगे, वर्धमान शरणं भव जामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।